साइकिल जिस दिन अखिलेश यादव की सभा हुई उसके बाद ज्यादा रफ्तार से दौड़ रही है क्या? देश के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क पेप्टिक टाइम की चुनावी यात्रा मध्य प्रदेश की रिजर्व सीट चंदला विधानसभा पर है। एक ऐसी विधानसभा जिस पर मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की साख दांव पर लगी है। उन्होंने इस सीट पर मौजूदा विधायक राजेश प्रजापति की जगह एक नए चेहरे दिलीप अहिरवार को मैदान में उतारा है। भाजपा से दिलीप अहिरवार, कांग्रेस से एक चिरपरिचित चेहरे हरप्रसाद अनुरागी के अलावा इस सीट पर इस बार उलटफेर की संभावना पैदा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार। पुष्पेंद्र अब तक कांग्रेस में काम कर रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो वे सपा की साइकिल पर सवार हो गए और इस क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। वे हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी सियासी संभावनाओं पर बात करेंगे। पुष्पेंद्र, बहुत स्वागत है। पहले तो जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है जनसंपर्क? बिल्कुल, आपको जहाँ जहाँ भी आप गए होंगे वहाँ आपको साइकिल नज़र आई होगी। साइकिल जिस दिन अखिलेश यादव की सभा हुई उसके बाद ज्यादा रफ्तार से दौड़ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, साइकिल तो अब इस रफ्तार से दौड़ने लगी है कि इस समय चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, बोले हमारी टक्कर समाजवादी पार्टी से है। इसलिए माननीय अखिलेश जी के यहाँ चलना आने से साइकिल की रफ्तार मुझे लगता है कि दोगुनी से तिगनी हो गई है। अच्छा, एक बात मुझे समझाइए, मध्य प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। यहाँ सपा का गणित किस आधार पर बन रहा है? उसके पीछे लॉजिक क्या है आपका? जी, निश्चित तौर से यहाँ 4 साल से जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने हमको धोखा दिया है। जब एक पार्टी में हम 2018 से चुनाव लड़े और 18 के चुनाव लड़ने के बाद 3 साल तक लगातार हम क्षेत्र में मेहनत करते आ रहे थे, लोगों की समस्याएं उठा रहे थे, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे आवारा पशुओं की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ के जो भी सांस्कृतिक या खेल या धार्मिक चीज़ें थी उनमें सभी में सम्मिलित हो रहे थे। वहाँ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी में आइए, आप बहुत मेहनत करते हैं, हम आपको आगे ले जाएंगे। इस आधार पे हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद हमने कांग्रेस पार्टी के लिए जी तोड़ तरीके से मेहनत की और जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है 5 साल में यहाँ उनका कोई भी कांग्रेस पार्टी का पर्चा चंदला विधानसभा में ढूंढने को नहीं मिलेगा। और यहाँ तक कि कोई भी आंदोलन अगर प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी के होते थे तो सबसे ज़्यादा पैसा हमसे लिया जाता था। इसलिए लिया जाता था कि भैया आपको चुनाव लड़ना है, आप ही खर्च करेंगे, और खर्च हम करते थे। और आज टिकट कांग्रेस पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को दे दिया है जो अभी 1 साल पहले जिला पंचायत का चुनाव हुआ, 5000 वोटों से हारा और साथ में 5वें नंबर पे भी रहा। और इससे ये सिद्ध हो रहा है कि यहाँ चंद्र लोग ये तय करते हैं कि हमारे जेब का विधायक बने। इसलिए इसके बावजूद भी जब मेरा टिकट कटा, मैंने 2 दिन तक इंतज़ार किया। तीसरे दिन जो नए जिलाधीश बने उनका फ़ोन आया, बोले भैया आपके साथ गलत हुआ है। मैंने कहा आप मानते हैं? बोले हाँ हम मानते हैं कि गलत हुआ है। तो बोले आपको पार्टी का साथ देना है। मैंने कहा मैं बिल्कुल पार्टी का साथ दूंगा, लेकिन एक शर्त पे साथ दूंगा। मैंने जनता से जो 3 वादे किए हैं मुख्य रूप से, बाकी वादे तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 3 जो मुख्य वादे हैं, यदि आप लोग
आपने प्रत्याशी करवा देंगे तो मैं उनसे निस्वार्थ उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो उन्होंने पूछा कि आपके वादे कौन से। मैंने कहा आपके प्रत्याशी को मंच पे बोलना पड़ेगा कि हम आवारा पशु की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो हमारी जनता काला मुँह करने के लिए अधिकार होगा। दूसरा हमने कहा था कि जो भी वेतन मिलेगा 5 साल वो निःशुल्क कोचिंग में चंदला क्षेत्र में 5 जगह निःशुल्क कोचिंग के लिए व्यवस्था होगी। तीसरा हमने कहा था कि विधायक निधि में कोई भी कमीशन विधायक बनने के बाद वो नहीं लेंगे। और हमने कहा आप 2 दिन का आपके पास समय है और उसके बाद आप हमको बता सकते हैं, अगर वो तैयार है तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। 2 दिन तक हमने इंतज़ार किया, 5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद इसके बाद जब हमने फ़ोन लगाया तो उन्होंने एक शब्द कहा, बोले भैया वो मंच पे इस बात वो मीडिया के सामने नहीं बोल पाएंगे। तो हमने कहा जनता से चंदला आए, हमने कहा ये बात है, आप बताइए कि हम कहाँ खड़े हो जाए कांग्रेस के साथ में। आप लोग अगर चाहें तो इसके बावजूद भी हम खड़े हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं से सलाह ली, पूछा, हमने अध्ययन किया 20-25 साल की किस तरीके से किस पोलिंग पे वोट पड़ता है। तो हमारे समर्थकों ने ये कहा कि भैया आपने बोला था अगर उनकी फिल्म पिटेगी तो आपकी भी संगे पिट जाएगी। इससे अच्छा है कि आप मैदान में उतरिए और चंदला विधानसभा की जनता आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। और मेरे सम्मानित साथियों, उसके बाद मुझे नहीं विश्वास हो रहा था, क्योंकि जिस पार्टी में मैंने 4 साल से काम किया, जब उसने मुझे लायक नहीं समझा तो मुझे नहीं विश्वास हो रहा था कि मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ पाऊंगा। धन्यवाद देता हूं माननीय अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने बुला के मुझे टिकट दिया। इसके लिए मैं हमेशा समाजवादी पार्टी का तहे दिल से हार्दिक वंदन करता हूं और जनता का खास तौर से करता हूं कि उन्होंने आज 8-10 दिन में भी साइकिल की रफ्तार इतनी तेज़ कर दी कि सारी पार्टियाँ ये मानने लगी है कि इस बार साइकिल चुनाव जीतकर भोपाल पहुँचेगी। आपने कहा कि 5 साल आपने बहुत काम किया, माला आपको पहनाते रहे और फिर जो है ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। आपका गणित जातियों को लेकर भी है। जी। इस गणित जो लोग ऐसी बाहर जो चर्चा कर रहे हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति का और खासतौर पर अहिरवार समाज का 40-42 हज़ार वोट है, लेकिन इसके बाद 3 प्रत्याशी इस समाज से आ गए हैं। भाजपा ने दिलीप अहिरवार को मैदान में उतार दिया है, बसपा से डीडी अहिरवार मैदान में है और आप भी हैं। तो ये वोट विभाजित हो रहा है कि इस बार एक मुश्त जाएगा कहीं एक जगह? जी बिल्कुल, मैंने 2001 से बहुजन समाज के लिए काम किया है और बहुजन समाज के लिए चाहे महापुरुषों की जयंतियाँ हों, चाहे हमारे समाज में सुख दुख की बात हो, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। और ये जो लोग इस तरीके से दिमाग लगा रहे हैं क्षेत्र में, वो चंद्र लोग हैं जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि भैया वो 3 लोग हैं इसलिए उनका वोट डिवाइडेशन होगा। और अहिरवार समाज कोई ना समझ कौम नहीं है, वो ये अच्छे तरीके से जानती है कि हमें वोट किसको देना है। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी में वोट नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी अहिरवार समाज का आज तक वोट नहीं गया है। और रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी का कैंडिडेट ऐसा लड़ा हुआ है कि जिसको जनपद में ही 300-350 के लगभग वोट मिला था। और साथ में पूरे अहिरवार समाज के लोग ये अच्छे से जानने लगे हैं कि इनको कोई पैसा दूसरा लगा रहा है। और आज जिस पंचायत में खड़े हो गए हैं, पिछले बार भी मैं इस पंचायत में जीता था और इस बार भी सारे समाज के लोग, आप लोग भी पता कर लेंगे कि सभी के सभी इस बार दुगनी ताकत के साथ खड़े हो गए हैं कि भैया टिकट से विधायक नहीं बनता है, विधायक जनता से बनता है और जनता आपके साथ खड़ी हुई है और हम आपको विधायक इस बार जरूर बनाएंगे। लेकिन पुष्पेंद्र भाई, इस सीट पर बीडी शर्मा की साख दांव पर लगी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने टिकट दिलाई है दिलीप अहिरवार को, तो वो तो विशेष फोकस करेंगे ना इस सीट पर? जी बिल्कुल करेंगे। और देखो, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है तो निश्चित तौर से राजेश प्रजापति जी के साथ भी गलत हुआ है, क्योंकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी की लाज बचाने वाले वो इकलौते विधायक थे। अगर मेरे साथ गलत हुआ है, मैं सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि उनके साथ भी गलत हुआ है। और मेरे सम्मानित साथियों, वोट यहाँ पे चंदला विधानसभा में साइकिल लाई नहीं है। साइकिल यहाँ 2 बार पहले भी भोपाल पहुँच चुकी है। और जिस तरीके का माहौल है, अब हमें ये पता नहीं है कि उनकी कौन सी क्या लगा हुआ है, लेकिन जनता इस बार ज़रूर लगा के बैठी है कि हमें किसी के जेब वाला विधायक नहीं चाहिए, हमें ऐसा विधायक चाहिए जो जनता की जेब वाला हो। अच्छा पुष्पेंद्र भाई, आपकी जनता भी बीच में है, मीडिया का कैमरा भी है। यहाँ से जो विधायक चुन के जाता है फिर वो रेत के डंफर चलवाता है, आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया।
और मैंने जनता से वादा भी किया है। कम से कम मुझे लगता है मैं 1 लाख 2 लाख लोगों के बीच में जा चुका हूँ, चाहे दंगल का माध्यम हो, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम। 189 क्रिकेट टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट रहा हूँ मैं 3-4 सालों में, चाहे अपना रामलीला का, चाहे दिवाली नृत्य उत्सव का मौका हो, चाहे सामाजिक सम्मेलन हो, ऐसा कोई इस तरीके से कम मैं 1.5 लाख से 2 लाख लोगों के बीच में पहुंच चुका हूं। और ये आज मैं यहां आया हूं तो लोग मुझे पहली बार नहीं कह रहे। अभी यहां पे एक भंडारा हुआ था, उसमें मैं बीच में आया था और सहयोग भी करके गया था। तो मैं कोई नया किसी गाँव के लिए नहीं हूँ। लोग बिल्कुल परिचित है कि पुष्पेंद्र अहिरवार कौन है, और ये कहते हैं कि कांग्रेस जैसी धोखेबाज पार्टी कोई नहीं है कि इतने अच्छे लड़के को टिकट नहीं, नहीं आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ रेत के डंपर चलवाएंगे कि नहीं चलवाएंगे, कैमरे पे बोलो। दिया। बिल्कुल, मैंने उसी बात को लेकर कह रहा हूँ, और मैंने इस बात को जोरदार तरीके से भी जनता के बीच बोला है, और प्रत्येक नुक्कड़ सभा में भी बोल रहा हूँ कि यहाँ जो रेत का कारोबार है, मैंने जनता से ये वादा किया है कि ये जब रेत यहाँ से जाती है तो बड़े शहरों में बोरियों में बिकती है, और हम ये विधानसभा नहीं चलने देंगे जब तक हमारे क्षेत्र की बालू बोरियों में जाकर बाहर नहीं जाएगी। और अगर ये बालू बोरियों में भरकर जाती है तो अपने आप पलायन रोका जा सकता है। हज़ारों मजदूरों को रोज़गार मिल जाएगा, युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा। और आपका जो व्यक्ति वेतन भी दे रहा हो दूसरों को, जो व्यक्ति विधायक निधि में कमीशन नहीं ले रहा हो, फिर वो आपके रात में 12-1:30 बजे डंपर के लिए क्यों जगेगा। इसलिए यहाँ जो आपके बालू वाली बात है, तो हमारा बालू से कोई लेना देना नहीं रहेगा, और बालू से हमें कोई ज़्यादा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी दाल रोटी विधायक बनेंगे तभी नहीं चलेगी। ईश्वर और मेहनत की वजह से हमारी दाल रोटी चल रही है, विधायक बने या कभी ना बने। अच्छा, अपनी फाइट किससे देख रहे हैं भाई? किसी से फाइट होती है ना कि हमारी फाइट इनसे है। आपकी फाइट किससे, कांग्रेस से कि बीजेपी से? देखिए, कांग्रेस और भाजपा, इनके पास वोट नहीं होता है, ये अफवाहें फैलाने में बहुत माहिर होते हैं। अब इधर आएंगे तो कहेंगे पता है आपके बरुआ में बहुत तेज कमल व पंजा चल रहा है। अगर भाजपा के होंगे तो कमल, बोले कमल ही कमल चल रहा है। कांग्रेस के होंगे तो कहेंगे पंजा चल रहा है, जबकि वहाँ पे इनका कोई वोट नहीं है, वहाँ साइकिल चल रही है। जब यहाँ आएंगे, इस साइड में आएंगे, पंचम नगर साइड में आएंगे, आपके सूरजपुर बनिया नगर साइड आएंगे तो कहेंगे, यहाँ से उधर जाएंगे जब बरुआ साइड में तो कहेंगे पूरा का पूरा क्षेत्र कांग्रेस के लिए जा रहा है, जबकि यहाँ पे सभी जगह साइकिल दौड़ रही है। और इनका जो कांग्रेस भाजपा है, इनके पास वोट ज़मीन में नहीं बचा है, इनके पास सिर्फ हवा और झूठी अफवाहें फैलाने के लिए बातें बची हुए। अब बताइए, ये कोई मुद्दा होता है कि 3 अहिरवार लड़ रहे हैं तो उनका वोट डिवाइजन हो जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे? भाई ये तो ये हो गया है कि दूसरा लगड़ा हो जाए ईश्वर की कृपा से तो हम अपने आप, हमारे पैर अच्छे हो जाएंगे। अरे आप क्षेत्र में रहिए, क्षेत्र में आप अगर जनता के बीच 5 साल रहे होंगे तो जनता आपको वोट दे देगी। और हम कोई जाति के आधार पर थोड़ी इस बार लड़े हैं, हम इस बार चुनाव लड़े हैं विकास के आधार पर, और विकास में सभी लोग साथी होते हैं। कहीं कोई कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, ज़मीनी हकीकत कुछ भी कांग्रेस के पास नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के पास कुछ चंद्र लोग हैं जो इस तरीके से। अब ये बताइए, कोई मुद्दा होता है कि आप कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस और भाजपा के लोग कांग्रेस कह रही है कि 3 अहिरवार लड़ रहे हैं। अरे आपके प्रत्याशी ने अगर 5 साल काम किया होता तो जनता अपने आप आपको वोट दे देती, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ये बताइए, आरडी प्रजापति इस क्षेत्र के बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, समाजवादी पार्टी में भी हैं, अभी तो काम करते हुए नजर नहीं आ रहे आपके साथ। बिल्कुल बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मैंने भी उनके साथ 2003 में काम किया था, जब वो महाराजपुर चुनाव लड़े थे। उस समय मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। और रही बात काम करने और ना करने की, अब पिछला चुनाव भी तो हम उनके खिलाफ लड़े थे, कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ लड़े थे। और इस बार तो हमने 4 साल में इतनी मेहनत की है कि आपका पूरा का पूरा पिछड़े वर्ग और सभी समाज के जो अच्छे लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि पुष्पेंद्र के साथ गलत हुआ है। जब तक हम पार्टियों को ये सबक नहीं देंगे कि आप अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं देते हैं तो फिर हम आपके, चाहे जो कांग्रेस कहती है यहाँ पे, बोले हम गले कुत्ते के पट्टा बांध देंगे गले में, उसको भी चुनाव जिता लेंगे। तो इस बार जनता भी कह रहे हैं हम देखते हैं आपको कि आपके टिकट जिसको हम वोट देंगे वही विधायक बनेगा, आपकी टिकट देने से विधायक नहीं बनेगा। तो मतलब इसका कि आरडी प्रजापति और राजेश प्रजापति अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं कि वो कहाँ शिफ्ट होंगे। जी देखिए, जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसका वोट होता है, जब चुनाव नहीं लड़ता है तो उसका वोट कोई भी व्यक्ति ट्रांसफ़र वोट कराने के
क्षमता होती है वो 1/3 से भी कम हो जाती है। और 1/3 वोटों में अगर उनका ट्रांसफ़र वोट अगर होता तो उनका भाई जनपद में क्यों चुनाव हार जाता? जनपद जब वो तो उस समय विधायक थे ना, फिर क्यों चुनाव हार गए? वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब क्या रणनीति है उनकी, क्या उनका इस सोच है? अगर वो अपने आप को ये समझते हैं कि हमको एक अच्छा व्यक्ति बनाना है चंदला विधानसभा में, जिस तरीके से अगर वो भाषा बोलते हैं, जिस तरीके से मंचों से वो अपनी बात रखते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमको एक अच्छा व्यक्तित्व का और एक विकासशील आदमी को विधायक बनाना है, तो निश्चित तौर से उनको हमारा साथ देना चाहिए। अगर उनकी भी सोच ये है कि हमें जेब में डालने वाला विधायक बनाना है, तो फिर वो उनका साथ दे सकते हैं। आखिरी सवाल, आपकी विधानसभा सीट पर अखिलेश का तो आयोजन हो चुका, उनकी सभा हो चुकी, अभी और कोई बड़े नेता इस क्षेत्र में आने वाले हैं, कोई आयोजन है उनका? बिल्कुल, उनके आयोजन निश्चित तौर से चंदला विधानसभा में अभी और भी हैं। और साथ में ऐसा है क्योंकि 10 तारीख को ही माननीय अखिलेश यादव जी का दोबारा कार्यक्रम था, लेकिन समय अभाव के कारण क्योंकि आज ही डेट मिली थी, तो हमने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। और आगे जैसे उनसे बात हो जाती है, निश्चित तौर से माननीय अखिलेश यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी भी आ रहे हैं। आपके बाल कुमार के बेटे जो विधायक हैं वो भी यहाँ पे हैं। काफ़ी लोग, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण यूपी के डेरा डाले हुए हैं और अपनी अपनी समीक्षा के आधार पर वो काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि वो निश्चित तौर से अभी, और ये माननीय अखिलेश भैया जिस तरीके से सभा 2 दिन में जिस तरीके से चंदला में सभा हुई, वो खुश होकर गए थे। और उन्होंने कल सर्वे भी कराया अपने अलग से साथियों के द्वारा और एक कंपनी के द्वारा। उनको विश्वास भी हो गया है कि साइकिल इस बार भोपाल चंदला से ज़रूर पहुंचेगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी आपको। तो ये थे पुष्पेंद्र हिरवार, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रहे हैं, 2018 में बसपा से चुनाव लड़े थे और इस बार सपा से चुनावी मैदान में हैं। ये 2018 में भी सम्मानजनक वोट हासिल कर पाए थे और इस बार उलटफेर करने का आत्मविश्वास उनके भीतर नजर आ रहा है। चंदला विधानसभा सीट बहुत अहम है क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की साख इस सीट पर लगी है, क्योंकि उनका लोकसभा क्षेत्र भी इस सीट में आता है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। इस पूरी सीट पर और क्या सियासी समीकरण चल रहे हैं वो हम पता करते रहेंगे। इस इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है, अपने कमेंट के जरिए हमें ज़रूर दें। नमस्कार।